द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रचार तंत्र जोर शोर से तमाम राजनीतिक दलों का काम कर रहा है। वहीं इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, उससे भाजपा को जोरदार झटका लग सकता है। भाजपा के स्टार प्रचारक में खास करके दो ऐसे चेहरे जिसके नाम पर खूब बीजेपी माहौल बनाती है, हर एक चुनावी सभा में वो आपको नजर आएंगे। उन दोनों की एंट्री कर्नाटक में बैन हो सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग के पास शिकायत भी पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई और नेता पहुंचे थे। वह प्रतिनिधि मंडल चाहता है कि खासकर भाजपा में जो दो ऐसे नाम हैं, अमित शाह गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की एंट्री कर्नाटक में बैन हो, वो चुनाव प्रचार से अलग रहे। उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगे, ऐसी मांग चुनाव आयोग से की गई है। फैसला तो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ किस तरीके की बयानबाजी चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसी मांग की गई है? अभिषेक मनु सिंघवी हो, पवन बंसल हो या फिर मुकुल वासनिक हो, ये सब वहां पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने उन्हें भरोसा भी दिया है। इससे पहले उन्होंने पुलिस में भी अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित शाह किस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अक्सर भाजपा राष्ट्रवाद का सहारा लेती है और उसमें कई ऐसे मुद्दे घुसा देती है जो कि काफी विवादित होते हैं। कांग्रेस के जीतने पर यहां दंगे होने का जो दावा किया जाता है बीजेपी के द्वारा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी धमकी के तौर पर ही है। इन सब पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। अब मामला जब चुनाव आयोग पहुंचा है, तो चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने बताया किन कारणों से वो चाहते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में एंट्री बैन हो। चुनाव के दौरान वो चुनाव प्रचार ना करें। बीजेपी के लिए अगर ये दोनों चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान तो हो ही सकता है। वैसे भी बीजेपी लगातार अब वहां मुद्दे पर मुद्दे बना रही है, उसे हवा दे रही है। जैसे आज पीएम मोदी कहते नजर आए कि मुझे कांग्रेस ने 91 बार गालियां दी, तो ये मुद्दा बन रहा है। अमित शाह कह रहे हैं जितना भाजपा को, मोदी जी को गाली दोगे कमल उतना खिलेगा। अब ये उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टिप्पणी की जो कि विवादित थी, उसके लिए उन्होंने माफी तक मांग ली। लेकिन मजाल क्या है, बीजेपी से जहर उगलने वाले माफी मांग ले, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, वो तो संरक्षित है ना। अब ऐसे में एनडीटीवी की खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा भी गया है कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अमित शाह और सीएम योगी के प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। कौन कौन थे उस प्रतिनिधि मंडल में, जिनका नाम हमने आपको बताया भी है कि ये सब वहां पहुंचे थे, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने सांप्रदायिक और उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग पहुंचकर शिकायत की। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, अभिषेक मनु सिंघवी, कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल और कांग्रेस के संचार विभाग के सेक्रेटरी वैभव वालिया भी शामिल थे। अब इन लोगों ने अपने अपने पॉइंट रखे चुनाव आयोग के सामने। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ हमारे, वो राजीव कुमार हैं। बताया जाता है कि वो भी यस मैन भूमिका में रहते हैं, चाहे वो फिर अनूप चंद्र पांडे हो या अरुण गोयल हो। अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। इस मामले में सुनवाई अभी चल ही रही है। तो चुनाव आयोग कितने निष्पक्ष होकर फैसले लेगा, ये तो कांग्रेस वाले जो आरोप लगाते हैं उससे आप आकलन कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद फिर भी चुनाव आयोग सर्वे सर्वा है, इलेक्शन कमीशन के पास पूरी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनके पास तो ऐसी शक्तियां हैं कि जिसका प्रयोग करके ये प्रधानमंत्री मोदी तक पर भी कार्रवाई कर सकते हैं।
तो ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसके शिकायत लिए हुए ये लोग वहां पहुंचे हैं, और ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग कोई ठोस फैसला लेगा। अगर योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह पर कार्रवाई चुनाव आयोग कर देता है तो फिर यह माना जाएगा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरीके का भाषण हुआ है, अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से क्या कहा, बातचीत के दौरान उन्होंने क्या आरोप लगाए, ये सब जानकारी एनडीटीवी ने दी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, हमने चुनाव आयोग के समक्ष 2-3 विषय उठाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भाजपा के बड़े नेताओं के बयान है। हमने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं ने 3-4 ऐसे बयान दिए हैं जो उकसाने वाले, सांप्रदायिक, आपसी वैमनस्य और नफरत फैलाते हैं। तो अगर यह कैटेगरी है, हेट स्पीच का मामला है, या फिर दंगा भड़काने जैसी बातें कह देते हैं, लोगों को भड़काने, उकसाने की बात कर देते हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग तो आचार संहिता का उल्लंघन मानकर इस पर कार्रवाई तो कर सकता है। तो क्या गृह मंत्री पर या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करने का मादा यह चुनाव आयोग रखता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि चुनाव आयोग चाहे तो पीएम पर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे, तो क्या अब गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दोनों पर कार्रवाई होने के चांसेस बने? क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जब चुनाव आयोग से मिला है, शिकायतें की हैं, तो इस पर अमल तो होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ जो जानकारी मिली कि बीजेपी की तरफ से भी लोग गए, चुनाव आयोग से मिले। उनका कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सोनिया गांधी को विषकन्या जैसे शब्दों से नवाज दिया, इस पर भी आपत्ति जताई गई। अब जरा आगे देखिए कि सिंघवी ने इस मामले में और क्या कहा है। सिंघवी ने कहा कि भाजपा नेताओं की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। उनका कहना था, हमने आयोग से कहा कि यह चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए अगर वो गलत करते हैं तो। ऐसे में अमित शाह गृह मंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चुनाव आयोग इन्हें कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने से रोके, ऐसा आदेश जारी हो। यह मांग कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की है, लेकिन तय तो चुनाव आयोग को करना है कि वो दोषी पाते हैं या नहीं पाते हैं। उनके नियम के मुताबिक अमित शाह इस मामले के दोषी हैं या नहीं है, क्योंकि यहां तो कोर्ट कचहरी जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर फैसला करेगा तो चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की बातों को मानना ही होता है। तो ऐसे में क्या अमित शाह की एंट्री बैन होगी? क्या योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में एंट्री बैन हो जाएगी? वैसे भी बीजेपी के लिए इस बार कर्नाटक में फतह करना आसान नहीं है। कर्नाटक की सत्ता इस बार कांग्रेस के हाथ में जाएगी, ऐसा सर्वे भी बताते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे, 40% कमीशन वाली सरकार, राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि वहां तो 2500 करोड़ अगर जिसके पास है वो सीएम की कुर्सी भी खरीद सकता है। ऐसे गंभीर आरोप वहां पर लगे हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था कि जिस सरकार को आपने नेतृत्व करने का काम दिया है उसे आपने चुना ही नहीं। ये दुर्भाग्य है कि कर्नाटक की सरकार वो है जिसे जनता ने नहीं चुना। जनता ने मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था उस वक्त भी, लेकिन ये जोड़ तोड़ के खेल में ये बीजेपी आगे निकल आती है और दूसरी पार्टी को बर्बाद करने के लिए साजिशें रचती रहती है। इस मामले में जरा आप देखिए कि आखिरी में सिंघवी ने क्या कहा मीडिया के सामने। हमने मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। हमने आग्रह किया कि ऐसे नेताओं को चुनाव प्रचार से रोक देना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गत मंगलवार को एक चुनावी सभा में दिए गए उस बयान का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वह दंगों की चपेट में रहेगा। शाह ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। यानी कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि अमित शाह ने कोई कल्पना की है और उसका असर हो सकता है जनता को घबराने के लिए ऐसा कुछ बयानबाजी अमित शाह कर रहे हैं और इसी को आधार बनाकर ही कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि अमित शाह की एंट्री बैन होगी या योगी आदित्यनाथ की एंट्री बैन होगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।